हम सब बैरियर टाउन कराची को दुबई तस्वर करते हैं, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ की लिविंग की तो फिर बैरियर टाउन कराची हमें बहुत ज़्यादा महंगा लगता है। बैरियर टाउन कराची क्यों महंगा लगता है इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करूँगा, लेकिन एक चीज़ साथ में ऐड ज़रूर करूँगा। वो ये, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार बैरियर टाउन कराची एक लिहाज से आपको महंगा नहीं पड़ता। मैंने कहा भाई कैसे महंगा नहीं पड़ता? तो उनका कहना ये था कि मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूँ। मैंने कहा कैसे प्रूव कर सकते हो? उन्होंने कहा कि चलो आज हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने कहा आप बैरियर टाउन का बताओ, मैं आपको अदर साइट्स का बताता हूँ। तो चलो यहाँ से बात हमने स्टार्ट की। बात करते करते मैंने उनको बताया कि भाई बैरियर टाउन में अगर आप रहते हो तो आपको 30,000 रुपये महीना रेंट आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा आगे बढ़े। मैंने कहा 30,000 रुपये ही लगा लें, आप बिजली की कॉस्ट के भी कह रहे हैं, ठीक हो गया। मैंने कहा 5,000 रुपये आप लगा लें मेंटेनेंस, जिसमें गैस सिलेंडर ये सारी चीज़ें, 5 से 6,000 रुपये ये आप लगा लें। यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं हुई। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि यहाँ पे चलें बच्चों की फ़ीसेज़ आप लगा लें, 20,000 रुपये आप लगा लें। बैरिया ने वैसे तो एक नया स्कूल भी बना लिया, तो कर आके हमारी जो कॉस्ट बन रही थी वो लाख रुपए के आसपास बन रही थी। अच्छा, इसके ऊपर एतराज़ भी किया जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम खाम में बैरियर टाउन कराची की जो यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो अप्रिशिएट करते हैं कि आप यहाँ आने से पहले ही हमें आगाह कर देते हैं। खैर, जब मैंने ये वाली कॉस्टिंग अपने दोस्त के सामने रखी तो उन्होंने फिर बताया कि चलें अब आपको मैं सिटी ऑफ लाइट्स कराची का बता देता हूँ। मज़ीद वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको ये जो रोड्स पे जो ये ग्रीन बेल्ट्स नज़र आते हैं, मेन जिना के साथ भी ये जो ग्रीन बेल्ट्स नज़र आते हैं, तो मैं कुछ दिन पहले की बात है, कोशिश करूँगा मैं वीडियो में आप सबको साथ साथ दिखाऊँ। मेरा जाना हुआ कराची, तो मैं जब कराची गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो वाटर टैंकर जो हैं वो मैनुअली इस चीज़ को जो है वो जो पौधे लगाए गए हैं शराब फैसल के ऊपर दरमियान में, तो इससे मेरा ख्याल है कि एक तो कॉस्ट में भी फ़र्क बहुत ज़्यादा आ जाता होगा। पेट्रोल की कॉस्ट है, फिर लेबर कॉस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है आप जदीद दौर दुनिया चाँद पे पहुँच चुकी है, तो इस तरीके से जिस तरीके से एक ये निजी सोसाइटी जिसको कहा जाता है, हम तो खैर इसको शहर कहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ये एक निजी सोसाइटी है। तो निजी सोसाइटी ने मेरा ख्याल है जिस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया है, तो इसको अगर बड़ी सतह के ऊपर शहर में भी अप्लाई किया जाए तो इससे आपकी कॉस्ट भी बच सकती है और उसके अलावा यहाँ पर कोई हादसा होने से भी बच सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक पूरा जैम हो रहा है। बहुत सारे लोग स्पीड में आ रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि यार यहाँ पर आगे गाड़ी खड़ी हुई होती है, मैनुअली वो जो है ना वो ऐसे पकड़ के पानी दे रहे होते हैं, इस पकड़ के पानी दे रहे होते हैं। अच्छा भाई, बात कर लेते हैं कराची वाले जो दोस्त हैं हमारे जिन्होंने आगे बात की उनका। अब आपको मैं बताता हूँ कराची के बारे में कि कराची में क्या कॉस्ट आपको आ जाती है पर मंथ। अगर आप वहाँ पे 2 कमरों का भी अपार्टमेंट लेते हैं जिसमें आपको शलवारें, कमीज़ें जो भी है आपको बैल्कनीज़ में भी नज़र आती हैं, जगह जगह पे आपको कचरा नज़र आता है, वहाँ पर भी आपको 30,000 रुपये से कम में आपको 2 कमरों का अपार्टमेंट या 2 कमरों का घर नहीं मिलता, ठीक है। उसके अलावा घरों के बाहर आपको जगह जगह पर कचरा भी नज़र आता है, तो 30,000 रुपये आप ये पकड़ लें, ठीक है। उसके अलावा आपको 25 से 30,000 रुपये जिसमें बिजली का अता पता ही नहीं होता, लेकिन आपने फिर भी बिजली के बिल पे करने हैं। बाज़ दफ़ा आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बिल्स भी आ जाते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। बैरियर टाउन में कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम है, यहाँ पे आपको एक्सेस बिल आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसके अलावा फिर यहाँ पे 2 चीज़ों में तो आप बिल्कुल साथ साथ होकर खड़े हो गए कि यार बिल्स तकरीबन वहाँ पर भी इतने हैं, यहाँ पर भी इतने हैं। चलें, ये चीज़ें तो बिल्कुल कॉमन हो गई। उसके अलावा अगर आप बात कर लेते हैं कि ग्रॉसरी लेने के लिए लोग बात करते हैं कि यार हम घर से उतरते हैं तो हमें मार्ट्स मिल जाते हैं, दुकानें मिल जाती हैं। अच्छा, चाय की और बात की जाती है, जिस तरीके से मैंने एक वीडियो में जिक्र कर दिया था कि यार 500 रुपये का पेट्रोल लग जाता है मिडवे जाने के लिए, चाय पीने के लिए भी। चलो भाई, आपको चाय भी नीचे मिल गई, ठीक है। बच्चों की जो स्कूल की फ़ीसेज़ हैं वो भी आपको कम पैसों में वहाँ पे स्कूल्स ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आपको मिल जाते हैं। तो भाई बहुत अगर आप बचत कर भी लेते हैं तो आपको 20 से 25,000 रुपये की बचत ज़रूर आ जाती है। लेकिन उसके साथ साथ आपने एक चीज़ को समझना है, वो क्या है? मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई कराची वाले इस चीज़ का बुरा ना माने, जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया वो ये कि भाई अगर आप बहुत भी बचत कर लेते हैं तो आजकल हर किसी के पास कम से कम भी 50 से 60,000 रुपये वाला मोबाइल ज़रूर होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है। तो कह रहे हैं जिस तरीके से आप जगह जगह, जैसे मैं अभी, आप ये देखें, ये चेक करें, ये सुनसान रोड है ना भाई, ये कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, आप ये देखें, ठीक है। तो जिस तरीके से आप जगह जगह पर खड़े होकर व्लॉगिंग कर लेते हैं, मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, तो अगर ये काम आप कराची में करें ना करें, आप ये काम आप आराम से भी जा रहे होते हैं, तो आपका अगर एक मोबाइल छिन जाता है तो 50 से 60,000 रुपये का कम से कम भी लॉस है। तो ये क्या लॉस आपको नज़र नहीं आ रहा? आप एक महीने में अगर आप एक फ़ोन अपना गवा बैठते हैं बहुत सारे दोस्तों के साथ, मैं अपने एक दोस्त की भी बात बता रहा हूँ आपको, वो भी एक बहुत ज़्यादा रश वाली जगह पर अपना मोबाइल गवा बैठा। ये अच्छा ठीक है, पहले ही भाई ये सीट बेल्ट का इस्तेमाल हम कर लें। एक मिनट दें पहले। अच्छा, मोबाइल फ़ोन्स की बात हो रही थी कि अगर आप महीने में एक मोबाइल फ़ोन भी अगर आपका गवा देते हैं या स्नैच हो जाता है तो उस एक मोबाइल फ़ोन की जो कीमत है वो कम से कम भी 50 से 60,000 रुपये है हर किसी के पास आजकल, क्योंकि आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन्स और ये सारे आइटम आजकल कितने महंगे हो चुके हैं। तो अगर आप बार बार इसी तरीके से अपने फ़ोन गवाते रहते हैं, आपकी स्नैचिंग होती रहती है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए ना। तो आप महीने के एंड पे 50-60 हज़ार रुपये गवा बैठे हैं, उससे बेहतर ये है कि आप एक सिक्योर जगह पे रहें। चलें यार, मैं बोलता हूँ
नहीं होगी, चलो सिक्योरिटी अगर आप कह रहे हैं नहीं होगी सिक्योरिटी, एटलीस्ट आपके यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सेफ़ होते हैं, आपके बच्चे बाहर जाते हैं, खेलते हैं, एक लाइफ को एंजॉय करते हैं। जैसे इस वक्त मैं मौजूद था थीम पार्क में, तो यहाँ पर आपकी फैमिली मेम्बर्स, या चलो यहाँ पे तो आपको टिकट है ना भाई, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो बैरियर टाउन ने उसके लिए आपके लिए फ्री पार्क्स भी बनाए हैं। वो पार्क्स ऐसे नहीं है जैसे आपको शहर में मिलते हैं, वो पार्क्स ऐसे नहीं है वहाँ पे बैठ के लोग जो हैं मतलब कि गलत किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मैं अभी इस चीज़ का क्या जिक्र करूँ, सबको पता है कराची के पार्क्स में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारे दोस्त ने जो कराची के रिहायशी हैं, उन्होंने हमें खुद बताया कि भाई कॉस्ट वहाँ पर भी कम नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ बैरियर टाउन की अगर हम बात करें तो बैरियर टाउन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको प्रॉब्लम करती है वो ये करती है, यहाँ पर जॉब्स नहीं है। यहाँ पर जॉब्स ना होने की वजह से सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना रहता है। अच्छा, जॉब्स के ऊपर बिल्कुल मैं खुद भी इस चीज़ के ऊपर बात कर चुका हूँ कि आपको बैरियर टाउन की इंतज़ामिया को भी चाहिए कि बैरियर टाउन के अंदर इस किस्म की एक्टिविटी ज़रूर हों, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम किया जाए ताकि लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिले। जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है लोगों को वो ये आती है कि इतने दूर जाके अगर हम बैठ जाएं तो जॉब करने के लिए हमें वही फैसल अगर हमने जाना है या गुलशन जाना है या कहीं पे भी जाना है, मतलब मिड सिटी जाना है, तो हमें बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है और फिर कॉस्ट, फिर टाइम का भी एक मसला आता है। तो बैरियर टाउन में मेरा ख्याल है कि इस किस्म के काम होने चाहिए थे शुरू से ही। जिस तरीके से मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि जब दुबई 1971 में कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे दुबई का जो प्रिंस था, शेख था, उसने क्या किया, वहाँ पे एक मॉल बना दिया, पूरी दुनिया की तवज्जो वहाँ पर आई। जब वो मॉल बना तो वहाँ पे लोगों को ज़ाहिर सी बात है रोज़गार मिलता है, जॉब्स मिलती हैं। तो इस तर्ज पे जैसे आप अभी मिसाल ले लें, आप इम्तियाज़ सुपर स्टोर की मिसाल ले लें, वहाँ पे कितने मुलाजमीन जॉब करते हैं, कितने सारे लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिला हुआ है। तो इस तरीके से अगर बैरियर टाउन में भी लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों जैसे कि कुछ यहाँ पे बन रहे हैं, मॉल्स वगैरह बन रहे हैं, लेकिन ये चीज़ मेरा ख्याल है कि बैरियर खुद इन्वॉल्व होकर शुरू में ये चीज़ें कर ली जाती। तो आज 5-6 साल हो चुके हैं, तो लोग यहाँ पर जॉब्स कर रहे होते। अगर लोग यहाँ पर जॉब्स कर रहे होते तो मेरा ख्याल है कि आज आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यहाँ की कॉस्ट, सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट का फ़र्क आता है वो इसीलिए आता है कि यहाँ पे जॉब्स नहीं हैं। लोगों को जॉब्स करने के लिए या तो आप यहाँ पे रहते हुए बिज़नेस करोगे, अगर बिज़नेस ही करोगे तो आपको जॉब के लिए कराची ही जाना पड़ेगा। तो अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी को यहाँ पे लाएंगे, देखें ज़रूर आएगी, यहाँ पे जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रूर आएंगे। जैसे ही ये मलीर एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, मेरा ख्याल आने वाले साल 1.5 साल में ये बन जाएगा, तो उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा जो कराची के रिहाइशों की जो तादाद है वो यहाँ नज़र आएगी, क्योंकि शहर की एक्सेस बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप उससे पहले उम्मीद करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ज़रूर इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे लोगों को जॉब्स चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं साथ साथ एक और बात भी करना चाहूँगा। वो लोग जो लोग ये समझते हैं कि हम नेगेटिविटी को यहाँ पे फ़रोग़ दे रहे हैं, तो भाई ये आपकी सोच ज़रूर हो सकती है। हम हमेशा उन पॉइंट्स को उजागर करने की कोशिश करते हैं जिनमें लोगों को मसाइल ना हो, लोग किस तरीके से मसाइल से बच सकते हैं। हम खुद यहाँ रहते हैं यार, मैं खुद जब सिटी से होकर यहाँ बैरियर टाउन पहुँचता हूँ तो मैं सुख का सांस लेता हूँ, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। वरना आपको बैरियर टाउन के एंट्रेंस से पहले एक ही टेंशन लगी रहती है। अब जो हालात हैं आजकल, नफसा नफसी का आलम है, महंगाई उरूज पे जा चुकी है। महंगाई ऐसा नहीं है कि बैरियर टाउन में ही है, महंगाई आपको कराची में मिलती है। लेकिन ये आपकी सोच है कि अगर आपको लगता है कि लोग यहाँ पे नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हर बंदा अपने तरीके से काम कर रहा है, अपने तरीके से लोगों को गाइड करता है, तो हम भी वही काम करते हैं। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। किसी भी किस्म की क्यूरी, क्वेश्चन, सवाल के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक सैयद साजिद हुसैन शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।